प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार भलाई के कार्य करने पाए। फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय के 6वें वचन को हम आज के सुबह में देखेंगे। फिलिपियों का पत्री दूसरे अध्याय के 6वें वचन में जहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस के एक बड़े प्रकाशन की बातों को यहाँ पर देखते हैं। सिर्फ इस पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का दमिश्क के रास्ते से जाते समय आवाज़ को सुना था और उस आवाज़ ने इसके जीवन को बदल दिया बोलकर हम देखते हैं। यहाँ पर उसी परमेश्वर की महानता और दीनता के बारे में वो एक प्रकाशन के रूप में पौलुस लिखते हैं कि उस परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उन्होंने अपने जीवन काल में उनके वश में होने वाली सारी वस्तुएं उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थी, परंतु उन सारी वस्तुओं को उन्होंने अपने लिए वश में नहीं रखा बोलकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है। क्योंकि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, उनके पास उनकी उस महानता के बारे में या उसकी दीनता के बारे में वो जब प्रेरित पौलुस लिखता है तो इस प्रकार से वो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास सारी वस्तुओं को अपने वश में करने का बहुत बड़ा अधिकार था, परंतु इन सारी वस्तुओं को अधिकार को प्राप्त किए बिना परमेश्वर ने एक साधारण सा जीवन को जिया। एक साधारण सेवक का जीवन, एक साधारण व्यक्ति का जीवन, एक साधारण नम्र दास का जीवन को वो इस 3.5 साल की सेवकाई में जी। इसी से प्रभु यीशु मसीह की दीनता और महानता की बातों का वर्णन यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है। मेरे प्यारों, आज हमें उस परमेश्वर की इस दीनता के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आप और मैं उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो इसी दीनता का स्वभाव, इस महानता का स्वभाव आपके और मेरे अंदर आने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह दीन थे, उसी प्रकार से दीन होकर हमें हमारे जीवन काल की सेवकाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए सारी बातों में फल लाने वाले बनने पाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।